अब हम बेसिक तौर पर नॉर्मली इन दोनों टॉपिक्स यानी कि दोनों टाइप्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो उसको हमने दो भागों में डिवाइड कर लिया है। अभी इनके बीच में एक बनाते हैं दीवार। ये दीवार बना दी, ये दोनों मिक्स ना हो जाए इसलिए। तो हम बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ने से पहले हमें इस एसेक्सुअल नाम की मीनिंग्स जाननी होगी। मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि कभी भी किसी भी टॉपिक्स को हिट करने यानी कि किसी भी टॉपिक को टच करने यानी कि उसके बारे में जानने से पहले उस टॉपिक की मीनिंग्स को समझना, यानी कि एसेक्सुअल मीन्स ही हमसे कहना क्या चाहता है एंड सेक्सुअल मीन्स इसका मतलब क्या होता है। अगर हम इसी को बेसिक तौर पर क्लियर कर देंगे तो आगे का रास्ता हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो अभी एसेक्सुअल मीन्स एक सिंपल सा मीनिंग्स यहाँ पे दिख रहा है कि एसेक्सुअल मतलब एब्सेंस ऑफ सेक्स। ठीक है, इस टाइप के जनरल में सेक्स सेल नहीं बनते हैं। अब मैंने कहा था पहले भी कि क्वेश्चन मार्क हर किसी पे उठाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड बोला है कि एब्सेंस ऑफ सेक्स। यानी कि क्या मीनिंग है इसका जानते ही हो आप। बट यहाँ पे एक बोला है मैंने कि सेक्स सेल नहीं बनते हैं इनमें। अब आपको ये समझना होगा कि सेक्स सेल क्या होते हैं, लेकिन मेनली मैं जानता हूँ कि आपको पता ही है कि सेक्स सेल यानी कि हमारा ह्यूमंस का ही एग्जांपल ले लेते हैं कि मेल में एंड फीमेल में कौन कौन से सेक्स सेल बनते हैं। ठीक है, मेल में बनते हैं स्पर्म एंड फीमेल में बनते हैं एग। ठीक है, दैट्स इट। लेकिन ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कहता है कि ऐसे जीव जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनमें एब्सेंस ऑफ सेक्स, एब्सेंस ऑफ सेक्स सेल्स। तो सेक्स सेल्स ही नहीं बनेंगे तो वो फ्यूजन ही नहीं करेंगे, मतलब समझ रहे हो आप। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने ह्यूमन का एग्जांपल दे दिया। तो बहुत बेसिक फीचर मैंने आपको बताया ना। ठीक है, अब बढ़ते आगे। सेक्सुअल में क्या आएगा, सेक्स सेल प्रेजेंट होगी, सेक्स सेल प्रेजेंट यानी कि जनन कोशिकाएं उपस्थित होगी। जनन कोशिकाएं प्रेजेंट है, इसमें जनन कोशिकाएं एब्सेंट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट हमें ये कहता है कि इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन में इस टाइप के एनिमल्स आते हैं जिनकी बॉडी जो होती है, जिनका शरीर बहुत सिंपलर होता है। सिंपलर से आप क्या समझते हैं, सिंपलर से आपके माइंड में एक थॉट आया होगा कि सिंपल तो वही होता है, कौन, एक यूनिसेल्युलर, एक कोशिकीय जीव होते हैं जिनकी बॉडी एक नॉर्मल, यानी कि ये देखिए अमीबा, ये इसमें आता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। कैसे करता है, दो भागों में टूट गया, दो उसके डॉटर सेल्स बन गए, अलग अलग अमीबा, ऐसे। तो ऐसे सिंपल एनिमल्स जो होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं। लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो इसमें एडवांस एनिमल। अब आप सोच लो एडवांस कौन है, ह्यूमंस का एग्जांपल ले लो हम, मल्टी सेल्यूलर यानी कि बहुकोशिकीय, ठीक है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि सिर्फ एक अकेला जीव यानी कि सिंगल पेरेंट। अब सिंगल पेरेंट से आप क्या समझ रहे हो, सिंगल पेरेंट मीन्स एक अकेला जीव होता है जो अपनी ही पूरी बॉडी के द्वारा एक नए जीव को जन्म देता है, यानी कि सिंगल पेरेंट।
यानी कि एक अकेला जीव, एकल जीव बोल सकते हैं हम उसको। वो ही अकेला अपनी पूरी बॉडी को उस प्रोसेस में लगा के एक नई संतति का जन्म देता है। अब इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, बाई पेरेंट्स होते हैं, यानी कि दो मेल एंड फीमेल बाई पेरेंट, दो मेल एंड फीमेल्स, इनके बीच में फ्यूजन होगा मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स के बीच, उसके बाद नई संतति का जन्म होगा। तो इन दोनों ने मिलकर उस संतति को जन्म दिया है, तो ये कहलाएगा बाई पेरेंट्स। लेकिन इसने अकेले ने, यानी कि एग्जाम्पल देख लो अमीबा, ये अकेला सिंगल पेरेंट है, ना तो इसने सेक्स सेल बनाए हैं, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ये इस तरफ बन गया एक नया अमीबा, ये इस तरफ बन गया दूसरा नया अमीबा, बस बात खत्म। समझ गए, अकेले ने दो जीवों को जन्म दिया एंड यहाँ पे दोनों ने मिलकर एक नई संतति को जन्म दिया। दैट्स इट। अब देखने हैं इनके एग्जाम्पल्स। बताया था मैंने यूनिसेल्यूलर जितने भी है, अब है मल्टी सेल्यूलर, जितने भी हैं सभी इसमें आएंगे, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े। लेकिन इसमें एक और बात बताना चाहूँगा कि कुछ मल्टी सेल्यूलर जो है वो एसेक्सुअल के द्वारा भी जनन करते हैं, लेकिन निम्न स्तर के जीव, बहुत छोटे, बड़े नहीं, बड़े कॉम्प्लेक्स एडवांस वो सब इसमें आ जाएंगे निम्न स्तर के। तो भी एक आपका काम है कि जितने भी यूनिसेल्यूलर जीव है, यानी कि एक कोशिकीय जीव, और जितने भी मल्टी सेल्यूलर जीव है, आप कमेंट करेंगे मुझे यूनिसेल्यूलर जीव, 10 यूनिसेल्यूलर जीवों के नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और 10 मल्टी सेल्यूलर जीवों के नाम, यानी कि एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। ठीक है, दैट्स इट, ये आपका होमवर्क है। फिर बढ़ेंगे इससे आगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।